हाल ही में जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए, राष्ट्रपति बनी द्रौपदी जी, वो कैसे बनी, किस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, क्या आपको मालूम है? हाय, मैं सुधा मालवीय, नेटवर्क और मोटिवेशनल स्पीकर। आज के वीडियो में दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया में राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है, कौन लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम ये जानेंगे कि इसमें कौन खड़ा हो सकता है। मेरे फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में धारा आर्टिकल 58 के तहत राष्ट्रपति चुनाव के लिए 3 कंडीशंस है। सबसे पहले कि वह इंडियन सिटीजन होना बहुत जरूरी है और कम से कम उसकी उम्र, जो भी कैंडिडेट है वो कम से कम 35 एज का होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ तीसरा कंडीशन है कि वह व्यक्ति लोकसभा मेंबर के लिए क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए कैंडिडेट खड़ा हो सकता है। दोस्तों, आखिर में इसमें कौन लोग हैं जो वोट करते हैं? मेरे फ्रेंड्स, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट्स इलेक्शन में जो भी इलेक्टरल कॉलेज है, जैसे कि इसमें लोकसभा के सारे एमपीज, राज्यसभा के सारे एमपीज, सारे अलग अलग स्टेट के एमएलए, लेजिस्लेटिव मेंबर्स और दिल्ली और पांडिचेरी के इलेक्टरी मेंबर्स। मेरे फ्रेंड्स, इस इलेक्शन में केवल इलेक्टरी मेंबर्स ही वोट कर सकते हैं, ना बल्कि राज्यसभा के जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो वोट नहीं कर सकते। आखिर में इन लोगों के जो वोट किया जाता है वो किस तरह से काउंट किया जाता है, क्या वैल्यू होता है इनके मेंबर्स के, जो भी वोट किया जाता है वो किस तरह से काउंट किया जाता है, तो हम लोग उसके बारे में जो भी फॉर्मूला है, मतलब हमारा जो इलेक्शन का फॉर्मूला कैसा है, 1 मैन 1 पर्सन इज 1 वोट, राइट, ऐसा ही है। लेकिन प्रेसिडेंशियल जो भी इलेक्शन होता है उसमें ये फॉर्मूला काम नहीं करता, क्योंकि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने बनाया है, बहुत ही उन्होंने मतलब आगे का सोचकर इसमें कुछ क्लॉज कंडीशंस डाले हुए उन्होंने ये देखा है कि जितने भी यूनियन गवर्नमेंट्स है और स्टेट गवर्नमेंट्स है, तो उनके अंदर, उनके दोनों के बीच एक इक्वल बैलेंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ स्टेट के ज्यादा एमपीज होते हैं, कुछ स्टेट के ज्यादा एमएलए होते हैं, तो ये बैलेंसिंग नहीं होगा। तो इसलिए ये दोनों बैलेंस होने के लिए इसका वैल्यूएशन का एक अलग सा फॉर्मूला है। तो क्या होता है इसका एक फॉर्मूला? तो इसका फॉर्मूला दोस्तों इस तरह से होता है कि कोई एमएलए अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट करता है तो उसका वैल्यूएशन किस तरह से किया जाता है। तो माना कि एक एमएलए है और उसका वैल्यूएशन इस तरह से किया जाता है दोस्तों कि पूरे उस स्टेट का जितना भी पॉपुलेशन है उसे डिवाइड, जितने भी लेजिस्लेटिव मेंबर्स है, जितने भी एमएलए है, एमपीज है, वो नंबर्स डिवाइड किया जाता है और उनको भी 1000 से डिवाइड किया जाता है और जो भी नंबर्स आता है, जो भी वैल्यू आता है, वो उस एमएलए का वोट का वैल्यू होता है। के तौर पे महाराष्ट्र का पकड़ते हैं हम लोग। महाराष्ट्र स्टेट का टोटल पॉपुलेशन है 12 करोड़ 49 लाख और मेंबर्स है 288। तो 12 करोड़ 50 लाख को हम लोग डिवाइड करेंगे 288 से, तो आंसर आता है मेरे फ्रेंड्स 43,368 और उसे भी हम लोग डिवाइड करेंगे 100 से फॉर्मूले के हिसाब से, तो आंसर आएगा 43.360। उसको राउंड अप करेंगे 44 आता है। मतलब महाराष्ट्र का कोई एक एमएलए वोट करता है तो उसका वैल्यू 44 है। अभी हम पूरे एमएलए 288 मल्टीपल 44 इज इक्वल टू 12,672 इतने वोट हुए और इसी तरह हम लोग सभी राज्यों का वोट वैल्यू निकाल सकते हैं और टोटल किया जाए तो दोस्तों जिसका टोटल वैल्यू आता है 6,76,800। ये हुआ सिर्फ एमएलओ की बात। अब हम बात करते हैं
सारे राज्यों के एमपीज की, लोकसभा और राज्यसभा के सारे एमपीज की। लोकसभा में टोटल 443 एमपीज इलेक्टेड मेंबर्स है और राज्यसभा में टोटल 245 एमपीज है, जिसमें 12 नॉमिनेटेड है। जो 12 एमपीज नॉमिनेटेड होते हैं वे वोट काउंट नहीं किए जाते। इसका मतलब हम लोग 245 से उसे माइनस करेंगे तो आंसर आता है 233 बचे। अब दोनों को जब इसे एक साथ करें तो टोटल जो मेंबर्स है, इलेक्टेड मेंबर्स है, वो 776 टोटल पार्लियामेंट के मेंबर हुए। तो इसमें जो पहला जो वैल्यू आया तो इक्वल बैलेंस के लिए सारे एमपीज के वोट वैल्यू जो है 6,76,800 और एमपीज की, मतलब दोनों का जो है इक्वल बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और मेरे फ्रेंड्स, इसमें से जो उम्मीदवार है उसे 50% वोट लीड करना होता है। सो आज भारत की मुर्मू जी, उन्होंने 64.03% वोट मिले हैं और वे आज हमारे देश की, भारत देश की एक महिला शिक्षिका प्रेसिडेंट बनी हुई है।